इस समय हम जंतर मंतर पे हैं और जंतर मंतर में बिहार का एक मिथिला क्षेत्र है और मिथिला को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए यहाँ मिथिला स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। और आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ बिहार से स्टूडेंट्स आए हैं मिथिला को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। आइए मिथिला स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है और जैसे कि वे आंदोलन कर रहे हैं और आगे उनका क्या कदम रहेगा। जैसे कि सरकार से वे आह्वान कर रहे हैं, ये गुहार लगा रहे हैं कि अलग राज्य का दर्जा दिया जाए मिथिला को, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका आगे का कदम क्या रहेगा। मंग संघ कार्यक्रम आयोजित कले था आगो से ये तरह बढ़ता हिनका रूप से हम सब जब तक भी सब गोटे मार्गदर्शन करते रही। मिथिला का आवे वाला काल का भविष्य मिथिला स्टूडेंट यूनियन का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सब गोटे का जे भी आदमी आयल छी जे मैथिल अपन आय समय दिलो है तक महत्वपूर्ण समय दिलिए सब गोटे अहिना सब गोटे एकजुट भऽ कार्यक्रम का आगू बढ़ो। बहुत बहुत सर क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पे मिथिला स्टूडेंट आए हुए हैं, एक अलग राज्य की मांग है। सर अलग राज्य की मांग क्यों की जा रही है? अलग राज्य एक्चुअली मिथिला विकास के लिए जब तक मिथिला राज्य अलग नहीं होगा तब तक संभव नहीं है, क्योंकि मिथिला जो है ना बहुत पिछड़ा हुआ है और मिथिला को देखने वाला आज के डेट में कोई भी नेता नहीं है, और इसलिए मिथिला राज्य बनना जरूरी है। और उस अभियान में मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जो कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जो संख्या बल आज जुटा है, ये तो एक शुरुआत है। आगे और इससे बेहतर संख्या बल होगा, जो एक उम्मीद है। और उस उम्मीद को लग रहा है जो हम लोग जो उम्मीद एक रखे हुए थे जो मिथिला राज्य बनाना है, आज लग रहा है जो हम लोग एक सही पथ पे जा रहे हैं। और मिथिला स्टूडेंट यूनियन को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मेरा नाम ललित कुमार झा है, सामाजिक वर्कर हैं और यहीं हम नोएडा में रहते हैं। किनके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है? ये एक्चुअली मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो कि मिथिला का बहुत सशक्त संगठन है, उनके नेतृत्व में उनके बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राज्य एक्चुअली अलग राज्य इसलिए आज हम लोग एकजुट होकर जो इस अलग राज्य के लिए हम लोग आगे आए हैं, उसका मुख्य रूप से मुद्दा है जो हम लोग आज सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जगह मिथिला जो है ना, आज के डेट में सबसे पिछड़ा हुआ जगह है। बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिसको देखने वाला कोई भी नेता नहीं है। और जब तक मिथिला अब जाग चुका है और उम्मीद कर रहे हैं जो नेता जो आज तक मिथिला को नहीं देख रहा था, अब स्वयं नेता मिथिला में युवा आगे आ चुका है, जाग चुका है और स्वयं अब आने वाले कल में युवा नेतृत्व करेगा मिथिला का, ये उम्मीद है। ललित कुमार झा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ललित कुमार झा जी थे और आप क्या कुछ कहेंगे अलग राज्य की मांग को लेकर मिथिला में? हाँ, अलग राज्य की मांग को लेकर के हमारी जो मांग है वो मिथिला आज का नहीं है, मिथिला का हजारों वर्षों का इतिहास है और सभ्यता और संस्कृति है। तो किसी भी राज्य का जो बंटवारा हुआ है भारत में, उसमें उनकी भाषा, संस्कृति, सभ्यता के आधार पर हुआ है। तो मिथिला से पुरानी सभ्यता और संस्कृति किसी भी राज्य का नहीं है। हमें किसी भी हाल में मिथिला राज्य चाहिए और इसके लिए हमें जो भी आंदोलन के माध्यम से, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से करना होगा वो हम लोग लगातार करेंगे और मिथिला राज्य किसी भी हालात में हम लोग ले करके रहेंगे। क्या नाम है आपका? बलदेव झा। सामाजिक मंच पर एक बेर आबि जेता और ठीक होय के बाद हम एकटा गीतक साथ जे गीत के मेन जे गायक छै मिथिला केसरी मनोज मनोहर जी, ई एकटा गीत के साथ एक कार्यक्रम के खत्म करता। हम कहबेन कि जे
सर नमस्कार। जैसे कि आज सर हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मिथिला स्टूडेंट्स एकत्रित हुए हैं एक अलग राज्य का मांग करने को लेकर, तो सर क्या कुछ ऐसा कारण है कि बिहार में मिथिला क्षेत्र को एक जैसे कि सौतेला व्यवहार वहाँ पे किया जा रहा है और वहाँ पे सुख सुविधाओं का अभाव है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो है, क्या कुछ ऐसा कारण है? अभी वहाँ पर मगध का राज्य है, मिथिला प्रबुद्ध लोगों की नगरी है। आज से नहीं, महाराज जनक के ज़माने से, जनक जागबल गार्गी मैत्री मंडन अयाची वो भूमि है वहाँ पर। तो उसको लोग कोई दबा के रखेगा, कब तक दबा के रखेगा? उसको वो सामर्थ्य है जो श्राप देगा तो भस्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग आशावादी हैं। हम लोगों ने देखा है मुख्यमंत्री सुशासन बाबू को, जो कहते थे वो, जब तक मिथिला का विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। लेकिन नालंदा को छोड़ करके, पटना गया को छोड़ करके उनको मिथिला नहीं, जिसमें 22 डिस्ट्रिक्ट है, संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा, मिथिला ही ऐसा क्षेत्र है जो आज़ादी से पहले जो थी वो भी नहीं है, रह गया है। हम लोग भूखमंगे नहीं हैं। हम लोगों के महाराजा थे, उन्होंने चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, दूध प्रोसेसिंग मिल सब हम लोगों के यहाँ था। इन लोगों के षड्यंत्र में माननीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, इन दोनों के षड्यंत्र में सारा कंपनी को बंद कर दिया। आज हम लोग पलायन करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आ रहे हैं। आपने देखा, देखिए तुष्टिकरण, देखिए हमारा मिथिला में मुसलमान हो चाहे किसी वर्ग के लोग हो, सब हमारा भाई है, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। लेकिन आज नीतीश जी पाला बदले हैं और उसी रात में 1000 उर्दू वाले का बहाली हो गया। भाई क्यों भाई? तो मिथिला में भी तो करो। अभी तक हमारी प्राथमिक शिक्षा में मैथिली की पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक नहीं है हमारे यहाँ। तो ये जो दो रंगी बात है, हमारे बीपीएससी से हटा दिया था लालू जी ने, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके उसको हासिल किया। आज वो लोग हमारा उपेक्षित है। हमारे पास क्या नहीं है? मिथिला में ही ऐसी ज़मीन है जो अगर एक बार गेहूं में पानी देते हैं तो हमको 2 मन कट्ठा उपजता है, और यही हरियाणा पंजाब है 7 बार पानी डालना पड़ता है। हम लोग की ज़मीन ऐसी उर्वरा है। लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों की सिंचाई की प्रबंध हो जाए। सिंचाई की प्रबंध हो जाएगी तो बाढ़ रौदी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? जब तक कोसी क्षेत्र में, कोसी के बराह क्षेत्र पर, कमला के सीसा पानी में और बागमती के नुनथर पर जब तक हाई डैम का निर्माण नहीं होगा तब तक बाढ़ और सुखाड़ से हम लोगों को त्राण नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बिहार सरकार से आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमारा मिथिलांचल का विकास कीजिए। 2 कदम, 2 मील नहर बनाते हैं, चुपचाप घर बैठ जाते हैं, फिर 10 साल हो जाता है। 18 साल तो उनको हो गया, 15 साल लालू जी परिवार रहे, 30 साल लालू जी, लालू 15-20 साल लालू जी को हो गया, 18 साल इनको हो गया। इन लोगों ने क्या किया है हमारे लिए? एक भी कॉलेज में विद्यार्थी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? कि वहाँ प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर नहीं है, विद्यार्थी आके क्या करेगा? एक भी पूरा मिथिलांचल में, आज हम पटना का भी कह रहे हैं, पटना का देखिए साइंस कॉलेज का क्या हाल है, अनुग्रह नारायण कॉलेज का क्या है, श्री बाबू कॉलेज का क्या है, जाकर देखिए क्या हाल है। बुरा हालत हो गया। जिसके एक बैच में 25-25 IAS निकलते थे, आज क्या हाल हो गया कॉलेज का। CM साइंस कॉलेज हमारा था जो संपूर्ण बिहार में उसका नाम था, आज देखिए उसका क्या हाल हो गया है। RK कॉलेज मधुबनी था, क्या हाल हो गया है। जब तक मिथिला का विकास नहीं होगा। अब और एक बात और सुन लीजिए, हम लोगों के मांग पे 17 में ताल कटोरा में उन्होंने कहा अगले महीने से एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। आपको एम्स मांगा, एम्स भी दे दिया। हमको जिस दिन एम्स दिया और दूसरे स्टेट में जो एम्स दिया वहाँ बन के तैयार है, और हमारे यहाँ अभी मट्टीकरण भी नहीं हुआ है पूरा। एम्स का देखिए, जो संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे कमाऊ दरभंगा एयरपोर्ट है, वहाँ का देख लीजिए, जैसे हम लोग बकरी हैं, भेड़ हैं, हम लोग खड़े रहते हैं, पैसा देते हैं 8-8, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, हम लोगों को बैठने की जगह नहीं है, पीने का समुचित पानी नहीं है। तो क्या नाम है, केंद्र सरकार क्या करे? केंद्र सरकार ने डायरेक्टर बहाल कर दिया, बजट अलाउड कर दिया, लेकिन करना तो बिहार सरकार को है। मट्टीकरण करके, 4 दीवारी करके तो वही देंगे। कार्यान्वित तो उन्हें ही करना है। कार्यान्वित जो है, जब तक उनका मिट्टीकरण नहीं हो जाएगा, चारों का 4 दिवाली नहीं हो जाएगा, तब तक केंद्र क्या कर सकता है? केंद्र तो संपूर्ण विकास होगा। केंद्र इसीलिए मिथिला विकास हम लोग बड़ा खुशी से नहीं मांग रहे हैं। हम भी चाहते हैं हमारा बिहार आज़ाद रहे, लेकिन
जिस प्रकार से हमारे साथ सौतेला व्यवहार मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, पहले लालू जी ने किया, अब सदगत नीतीश जी कर रहे हैं। चोर चोर मसूरे भाई फिर दोनों मिल गए हैं। तो तब तक जब तक मिथिला राज्य, इसीलिए हम लोग मिथिला राज्य मांग रहे हैं, जो कम से कम ये भी, अब भी तो तुम विकास करो वहाँ पर, लेकिन वो कान के बड़े वो हैं, वो नहीं कर सकते हैं। एक बात सुन लीजिए, 2008 में बिस्फी में जा कर के बाबा विद्यापति डी, जो हम लोग के आराध्य हैं, संपूर्ण मिथिलांचल के बाबा विद्यापति, उस डी पर जा कर के 8 में कहा जो यहाँ पर मिथिला अकेले में जीर्णोद्धार होगा। आज 8 से आज कितना साल हो गया। उसके बाद 2020 में हम लोग ग्लोबल ग्रुप है हम लोगों का, जिसमें देश के सब ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम बिस्फी गए थे। बिस्फी में हम लोगों ने माननीय गोपाल ठाकुर जी, माननीय अशोक यादव जी, माननीय हरिभूषण सिंह बचौल जी, स्थानीय विधायक, तत्कालीन टूरिज्म मिनिस्टर जीवेश मिश्रा जी, उसके बाद क्या नाम है आपका मुरारी जी, सबको बुलाया था। सबको हमने लेआउट प्लान कर बना के दिया, मेमोरेंडम दिया, उसका जवाब तक भी नहीं आया। उसके बाद सुन लीजिए, सितंबर में, पिछले सितंबर में हम लोग संजय झा जी के पास गए, उनको मेमोरेंडम दिया। फिर मुख्यमंत्री को अररिया में हम टाइम मांगा, कहा मिथिला में वहाँ आ जाइए। अररिया गया, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो क्या, जैसे कि आप लोगों की मांग अगर नहीं मानी जाती है तो फिर इसके बाद क्या बड़े रूप से प्रदर्शन करेंगे? सुन लीजिए, इसका हम लोग जो हैं सो शांत प्रकृति का आदमी है। आज भी देखा होगा हम लोगों ने शांत ढंग से प्रदर्शन किया है। इसके बाद नहीं मानेंगे, विकास नहीं करेंगे तो थोड़ा उग्र होंगे, उसके बाद फिर थोड़ा उग्र होंगे, उसके बाद फिर मर मिटने को हम लोग तैयार हैं। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम, मैं विजय चंद्र झा मेरा नाम है। मैं अखिल भारतीय मिथिला संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन हमारा है दिल्ली में, और हमारे मंच पर राष्ट्रपति, दो राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री, 6 उपराष्ट्रपति, 5 गृह मंत्री, 5 स्पीकर लोकसभा, 5 स्टेट के मुख्यमंत्री, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। उसी ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं अध्यक्ष हूँ मैं, और हम लोगों ने इनको पूरा सपोर्ट किया है। मेरा मानना ये है जो अलग अलग हम करने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए जितने छोटे मिथिला राज्य वाले हैं सबसे मैंने आग्रह किया है जो आप संयुक्त मोर्चा बना करके लड़िए, हम साथ देते हैं। इनमें हम लोगों ने 10 दिन से घूम घूम के इन लोगों को साथ दिया है, और आज आपने देखा जो कितनी संख्या में लोग आए थे, यही हमारा परिचय है। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि मिथिला स्टूडेंट्स जैसे कि मिथिला से आए हैं और अलग राज्य की मांग करते हुए यहाँ उन्होंने बिहार सरकार से ये मांग की है कि उन्हें सौतेला व्यवहार उनके साथ ना किया जाए और उन्हें मूलभूत सुविधा प्रदान की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चलकर, जैसे कि आज एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, आगे चलकर यही प्रदर्शन एक उग्र रूप ले लेगा। जैसे कि आपको पता है युवा शक्ति बड़ी से बड़ी सरकार पलट देती है, और यहाँ मिथिला से जुड़े जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी यही कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे इससे भी प्रचंड प्रदर्शन आगे करेंगे। तो सर, हमने सबके विचार जाने और जाना कि क्या कुछ मिथिला को लेकर बहुत परेशानियां हैं वहाँ पे, और बहुत सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से क्या मांग है कि मिथिला को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए? जी, हम लोगों का अब अंतिम जो एक ही डिमांड है, क्योंकि हम लोगों ने 75 साल समय दिया भारत सरकार को और बिहार सरकार को कि हमारे बदहाली को दूर करो। अब वो देने में अक्षम है या जानबूझ के नहीं दे रहे हैं वो जाने। तो हम लोगों ने, देखिए, आप अगर एक पिताजी के 2 पुत्र भी होते हैं, एक पुत्र को ज़्यादा अगर पिता दे, दूसरा पुत्र बोलता है ना कि हमको बांट के अलग कर दो, तो भैया हमको बांट के अलग कर दो। हमारे भाग्य में अभी भी कुछ नहीं है। अगर हम कर्मठ होंगे तो हम अपना भाग्य को बदल देंगे, अगर कर्मठ नहीं होंगे तो अभी भी कुछ नहीं है, तब भी कुछ नहीं रहेगा। तो एक बार बांट के देखो हम मिथिला को कैसे आगे बढ़ा के देखते हैं। तो क्या क्या वहाँ पे खामियां हैं, थोड़ा विशेष रूप से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे थोड़ा? खामियां कुछ है ही नहीं वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, जीरो है। वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, एम्स जो दरभंगा एम्स, गोरखपुर एम्स, देवघर एम्स सब एक साथ घोषणा हुआ था 2015 में, सारे के सारे एम्स बन के तैयार हो गए। अभी मिथिला का दरभंगा एम्स अभी तक उसमें नींव भी नहीं पड़ा है। तो 7 साल हो गए घोषणा किए हुए। जब अरुण जेटली साहब थे जिंदा तभी उन्होंने संसद में घोषणा किया था। तो हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जाता है, मिलता कुछ नहीं है। और वहाँ से हम लोगों ने एक सीट भारत सरकार को जिता के देने का काम किया। जो अभी बिहार सरकार बनी थी जब एनडीए की, तो हमारे क्षेत्र के ही वोट से, हमारे क्षेत्र के विधायक के सहयोग से ये सरकार बनी थी। खैर वो अलग विषय है कि वो बदल गई है सरकार वहाँ, लेकिन हम लोगों ने जितवा के दिया था। तो हम लोग जितवाने का काम करते हैं, और हम लोगों के साथ एकदम सौतेला व्यवहार है, और कोई काम या कोई भी डेवलपमेंट का वर्क हमारे क्षेत्र में होता ही नहीं है।
सर जैसे कि ये भी बात पता चली थी कि वहाँ पे एम्स जैसा एक बड़ा परिसर बना, मेडिकल परिसर बनाने की बात की गई थी, तो क्या एम्स बन पाया वहाँ पे? नहीं बन पाया, वही तो मैंने अभी बोला। एक ही साथ 2015 में संसद पटल पे जेटली साहब ने घोषणा किया था दरभंगा एम्स, देवघर एम्स, नागपुर एम्स, गोरखपुर एम्स। उसमें से 3 एम्स बन गए। देवघर में बन गए, उद्घाटन हो गया, नागपुर में बन के उद्घाटन हो गया, गोरखपुर में बन के उद्घाटन, दरभंगा में अभी तक उसका नींव भी नहीं पड़ा है। तो इससे बड़ा सौतेला व्यवहार और क्या हो सकता है? और जहाँ बिहार की राजनीति पूरे देश को पलट देती है, वहीं मिथिला राज्य में इतना बड़ा जैसे कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये आप समझ से परे हैं। ये तो अब जो नेता हैं जो लीड कर रहे हैं भारत को और बिहार को, उनको सोचना चाहिए। अगर वो अभी भी हमें हमारा हक नहीं देंगे तो हम अपना हक छीन कर ले लेंगे। तो सर ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग बहुत देर से जागे? आप ये कह सकते हैं, पहले भी लोग जगे हुए थे, लेकिन आपको जो क्वांटम दिख रहा है वो अभी ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि अब ये आंदोलन युवाओं के कंधे पे, युवाओं के हाथ में आ गया है। तो अब जब युवा जागता है तो पता ही है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। जी युवाओं तो युवा का जोश तो ऐसा है कि बड़ी से बड़ी राजनीति भी का तख्ता पलट हो जाता है। बस अब होगा ही, अगर ये लोग हम लोगों का हक नहीं देंगे तो फिर हम लोग राजनीति का तख्ता पलटने का काम करेंगे। जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शरद झा है, मैं फाउंडर मेंबर हूँ मिथिला स्टूडेंट यूनियन का और मिथिलावादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद सर, हमसे बात और कोनो माध्यम अगर अहाँ के नहीं पता है तो अहाँ के एक आसान माध्यम हम कहै छी, www.mithlastudentunion.com। नॉर्मल स्पेलिंग है, जेना मिथिला के स्पेलिंग होय छै, स्टूडेंट के स्पेलिंग होय छै, तेनाहिते mithlastudentunion.com पर जाकर ज्वाइन MSU के एक बटन मिलत, ओहि पर क्लिक कऽ कऽ अहाँ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ जुड़ सकै छी। दोसर बात कि अहाँ या तो अपना फेसबुक पेज पर में जाकर अगर सर्च करबै मिथिला स्टूडेंट यूनियन तो ओतौ अहाँ के मिल जात मिथिला स्टूडेंट यूनियन के ऑफिशियल पेज। ट्विटर पर से हो अहाँ के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के ऑफिशियल पेज मिल जात, तो ओतौ जाकर अहाँ ज्वाइन कर सकै छी, हमरा सबके साथे जुड़ सकै छी। और ओतौ जे नंबर छै ओहि नंबर पर में फोन कऽ कऽ। नमस्कार सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मिथिला को एक अलग राज्य का दर्जा क्यों दिलाना चाहते हैं, और मिथिला का क्या ऐसा इतिहास है, जैसे कि पता चल पा रहा है कि महाभारत हो या रामायण हो, मिथिला ने उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। देखिए, सबसे पहला आपने बोला कि मिथिला को अब क्यों अलग राज्य दिलवाना चाहते, दूसरा मिथिला का इतिहास क्या। मैं पूछता हूँ, जिस बिहार में अभी हमको रखा गया है उस बिहार का इतिहास क्या है? बिहार का ही कोई इतिहास नहीं है। बिहार तो 1912 में एक क्षेत्र को काट के बना दिया गया, वास्तव में बिहार का ही कोई इतिहास नहीं है। मिथिला का इतिहास तो आप भौगोलिक स्थिति से देखिएगा तो भी मिथिला मिलेगा, अगर आप धार्मिक स्थिति में देखिएगा, रामायण में माँ जानकी जहाँ से थी, माँ सीता जहाँ से थी, वो धरती मिथिला से थी। तो मिथिला का इतिहास आज से नहीं है, मिथिला का इतिहास तो लाखों वर्षों से है। रही बात कि मिथिला की मांग हम आज क्यों कर रहे हैं, तो मिथिला का मांग आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, उसने मिथिला को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। उन्हें कोई मतलब नहीं है मिथिला से, किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री नहीं, हेल्थ का इश्यू एकदम खत्म, शिक्षा एकदम बदतर, लोग चल नहीं सकते हैं, ऐसा रोड तक नहीं है, पुल के नाम पर में चचरी पुल है। तो हमें ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने अधिकार का मांग करें, अपने राज का मांग करें। जी, तो मिथिला को इस तरीके से जैसे कि एक सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है बिहार में? उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि जो भी लीडर अभी तक बने हैं वो सारे धनानंद के वंशज बने हैं। धनानंद के वंशज में बोलता हूँ उन मगधी सरकार को, जो मगध राक्षस है, उनको विकास का नाम पे सिर्फ मगध दिखता है, उनको विकास के नाम पे कुछ और नहीं दिखता है। वो समझते हैं कि नालंदा का विकास कर लेंगे, पटना का विकास कर लेंगे तो उससे पूरे बिहार का विकास, पूरे मिथिला का विकास हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मिथिला वैसे जग चुके हैं। अगर आपको सरकार में रहना है, सत्ता में रहना है, तो आपको मिथिला के हर क्षेत्र को विकास करना पड़ेगा और मिथिला राज्य देना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, तो जैसे कि आज आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, कितने आप स्टूडेंट्स मिथिला से एकत्रित हुए हैं अलग अलग जगहों? मिथिला से हजारों के संख्या में स्टूडेंट आए हैं। दिल्ली में ही हम कम थोड़ी हैं, दिल्ली में 30 लाख से ज़्यादा मैथिल हैं। दिल्ली में अगर तो हमारा छोटा आह्वान था, हमें परमिशन नहीं दिया गया, हमें केंद्र सरकार के द्वारा, यहाँ के पुलिस के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया, हमारे सैकड़ों बस को रोक
रोक दिया गया, नहीं तो यहाँ अभी हम लाखों की संख्या में, जो अब हजारों की संख्या, दसों हजार की संख्या में आज हम यहाँ जुटे हुए थे, अब लाखों की संख्या में हमें यहाँ देखते, अगर हमें प्रॉपर परमिशन मिला रहता प्रॉपर, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, हम रामलीला मैदान जाएंगे, पूरे दिल्ली के मैथिल को इकट्ठा कर देंगे रामलीला मैदान में, 30 लाख से ज़्यादा मैथिल इकट्ठा होकर के सरकार को सोचने में मजबूर कर देंगे कि आपको अब राज्य देना पड़ेगा। अपने नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोशन मैथिल है, फाउंडर ऑफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन। धन्यवाद। क्या चाहते हैं? अलग राज्य की मांग है। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मिथिला राज्य, कोई मिथिला देश था एक, आपको शायद मालूम नहीं होगा। मिथिला बिहार का इंस्टीट्यूट 1932 ईस्वी में आया, 31 में। उससे पहले बिहार 1912 ईस्वी में, उससे पहले बिहार नहीं था। बिहार का बंटवारा ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कोई मिथिला राज्य को मांग लेकर के बिहार में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। बिहार खुद बंगाल से बनकर के एक राज्य बना, उसके बाद बिहार से खंडन होकर के उड़ीसा हुआ, उसके बाद झारखंड निकला बिहार से, तो अनेकों राज्य का विभाजन हो चुका है। जब हम लोग 8 करोड़ व्यक्ति मिथिलांचल के बासिंदा हैं जो मिथिला बोली बोलते हैं, इतने सारे आदमी हैं, हम लोग का धर्म अलग है, हम लोग का वेशभूषा अलग है, हम लोग का रहन सहन अलग है, हम लोग का सब कुछ ही अलग है, किसी से मैचिंग नहीं है। तो फिर हम लोग क्यों बिहार में रहे? क्यों हम बलजोरी का थोपा हुआ बिहार स्वीकार करें? हम लोग के यहाँ पे मिथिलांचल का किसी भी क्षेत्र में आप जाइएगा कभी तो एक भी विकास नहीं हुआ है। आपको शायद मालूम नहीं कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनको भी हमारे ही मिथिला क्षेत्र के दरभंगा महाराज हवाई जहाज दिए हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री के पास हवाई जहाज खुद का नहीं था, मिथिला क्षेत्र का दिए हुए थे। अब वो दरभंगा के जनता को एयरपोर्ट के लिए मार खाना पड़ता है। वो दरभंगा के जनता को दिल्ली एम्स का आया हुआ हम लोग को 6 साल हो चुका है दरभंगा में, लेकिन अभी तक नियों का निर्माण नहीं पड़ा है, कुर्सी का निर्माण है। कुछ दिन पहले घटित घटना में मेरे आंखों के सामने में NH के पर एक बस दुर्घटना हुआ था। मेरे आंख के सामने में 5 व्यक्ति ने प्राण गंवाया हुआ था केवल इलाज के अभाव में के कारण। मिथिलांचल का विकास के लेल, मिथिला का भविष्य के लेल, इ नवयुवक के लेल और एक स्वावलंबी रोजगार मेहनती युवा के लेल हम सब मिथिला राज्य के मांग करै छी। हमर नाम है रणधीर झा, हम MSU के एक छोट छिन सेनानी छी। जय मिथिला। दो शब्द में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मिथिला के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये सभी ने बताया बिहार द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे थोड़े शब्दों में? तो इस शब्द में ये कहेंगे कि मिथिला राज्य हम लोगों को नीड है। अभी जो भेदभाव होता है पूरे बिहार में देखा जाए कि जो पटना और एक वहाँ का सेंट्रल केंद्रित सरकार है, मिथिला के लिए विकास नहीं हो रहा, देख रहे हैं बाढ़ सुखाड़ से हम लोग पीड़ित हैं। इसलिए ज़रूरी है कि राज्य बने और जो डेवलपमेंट हो, हाँ, जो प्रॉपर फोकस रहे मिथिला के राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से। हाँ, 17 जिला जो है मिथिला में, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तक उन लोगों का विकास हो पाए, उन जिलों का विकास हो पाए, इसलिए ज़रूरी है ये समय की मांग है। क्या नाम है आपका? अमरीश झा। और आपका? आशीष कुमार ठाकुर। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से ये मिथिला राज्य का मांग आज से नहीं सदियों से हो रहा है, लेकिन अभी तक मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिसमें नीतीश कुमार का जो भूमिका है वो अहम भूमिका है। वो सिर्फ बिहार मतलब 2-4 डिस्ट्रिक्ट को ही मानता है और दरभंगा, मधुबनी, सहरसा जितना मिथिला का क्षेत्र है उसको कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए मिथिला राज्य का ज़रूरत है, क्योंकि पृथक राज्य रहेगा, वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है और जो भी चीनी मिल सब था सब बंद कर दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सब भी बंद कर दिया है। भोजपुर जो एरिया है, भोजपुर केंद्रित सरकार है अभी, बिहार का जो भी करंट सरकार है, भोजपुर का इलाका हो गया, आरा, गया, पटना, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी हमने देखा वो भी बहुत बढ़ रही है। नालंदा से लेके पटना से लेके जो जितने भी क्षेत्र है उस पर केंद्रित है, जो भी डेवलपमेंट है, जो भी योजनाएं आती है मिथिला के लिए क्या आती है, जबकि सरकार बनने मिथिला का योगदान ज़्यादा है। जितने MP MLA खासकर देखा जाए इस सरकार में सारे, हाँ, केंद्र में नहीं, बिहार में जितने भी MLA जो हैं JDU और BJP की आई थी सरकार आई थी, सारे मिथिला से थे। तो पॉपुलेशन के आधार पे भी मिथिला राज्य बनना चाहिए। आप कोई भी आधार मानते हैं उस आधार पे मिथिला राज्य सबसे पहले बनना चाहिए। अगर हम देखेंगे, भाषा दोनों का आधार होता है, जो कि इसमें मिथिला बनना चाहिए। 17 जिला हैं जो कम से कम, लेकिन नीतीश कुमार इसमें सौतेला व्यवहार कर रहा है जो कि गलत है। हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पे धरना दिए थे। अपना नंबर दे दीजिए। सॉरी, नाम एक बता दीजिए। मेरा नाम रंजीत पाठक है। तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि मिथिला को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो कितने लोग आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए? यहाँ पे हम लोग कम से कम 10,000 की संख्या में थे। अब तो बारिश हो गया है
आप लोग ऐसा नहीं ना कि लग रहा कि आप लोग थोड़ा सा देर हो गया आप लोगों को, नहीं तो पहले तो कभी इस प्रकार की मांग नहीं उठी, या फिर एकदम से जैसे नीतीश जी ने जैसे कि गठबंधन बना लिया, विपक्ष एक बड़ा हो गया है बिहार में, कहीं इस प्रकार से तो नहीं कोई ऐसी राजनीति की जा रही? आज का उठती रही है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि अब एक MSU जो एक अम्ब्रेला है वो बहुत जागरूक है और उसने इसको उठाया, और लगता है कि MSU जो भी काम उठाती है उसको करके छोड़ती है। और मुझे उम्मीद है कि ये आंदोलन अभी स्टार्ट है, अभी ऐसे ही होते रहेंगे, दिल्ली में भी और बाकी और राज्यों में, पटना में भी होगी शायद। तो अब ये रेस पकड़ेगा, ऐसा नहीं कि छूटने वाला है। पहले वाले जैसे नहीं रहा कि कोई हल्ला हो गया होके सोशल मीडिया के माध्यम से हो वैसे हो, सब जगह अब जमीन पे दिखने लगा है, जमीन पे दिखने लगा। आज दिल्ली में जो इतना बड़ा कार्यक्रम था आप लोगों ने देखा, तो ऐसे अब आगे बढ़ता जाएगा। और इसमें MSU का बड़ा योगदान है, जो उन्होंने इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन कराया यहाँ पे दिल्ली में, और इतने लोगों का आपने देखा होगा कितने लोग थे। तो ये एक नया शुरुआत है बोल सकते हैं, और इसका परिणाम आएगा निश्चित ही। इसका हमें आगे वाले टाइम में देखना पड़ेगा कैसे इसको हम लोग जाते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप मेरा नंबर मिथिला से आए हैं, क्या कुछ कहना है आप लोगों का, क्यों मिथिला बिहार से एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो जो भी हमारे मिथिला क्षेत्र के वासी हैं उनको सबसे प्रथम जय मिथिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार का एक कोई अपना अस्तित्व नहीं है, वो 1912 में ज़बरदस्ती 3 क्षेत्रों को मिला के बिहार बना दिया गया। आज बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट में से 20-21 डिस्ट्रिक्ट मिथिला क्षेत्र से आता है, और आज कहीं ना कहीं अछूता रह चुका है। तो हम लोग आज 21 अगस्त को जंतर मंतर पे मिथिला राज की मांग को लेके धरना दे रहे हैं, और आने वाले समय में और इससे भी ज़्यादा संख्या बल में, लाखों की संख्या बल में हम लोग राजभवन भी घेरने का काम करेंगे, और अपने हक की लड़ाई, अपने मिथिला राज को छीनने का काम करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। वेदांत बस। चल नौजवान चल, हिंदू मुसलमान चल, चल नौजवान चल। क्या कुछ कहना है, जैसे कि गायक के माध्यम से कहा जा रहा है कि मिथिला को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि मिथिला को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए? मैं समस्त मिथिला मैथिल को संतोष झा मैथिल तहे दिल से जय मिथिला। मिथिला में जो जन्म लिया है वो सब मैथिल संतान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई माँ जानकी का संतान है। अधिकार मांगना बगावत है तो समझो साथियों, मिथिला का कण कण बच्चा बच्चा सभी कलमकार बागी है। आपको बताना चाहूँगा, जो भारत की आज़ादी के वक्त से लेकर अभी तक मगध की सत्ता मिथिला को शोषित और प्रेरित किया है, मगर आज 21वीं सदी के भारत में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में जो उनके बुजुर्ग अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति, अखिल भारतीय मिथिला संघ जो आग जला के बैठे थे, उस धुआं को प्रज्वलित करने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जो कार्य किया है, इसके लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन को दिल से सलाम करता हूँ। मिथिला धरती से आए हुए सभी क्रांतिकारी को इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर की धरती पर स्वागत के योग्य कार्य किए हैं, और आने वाले वक्त में मिथिला पूर्ण रूपेण आज़ादी चाहिए, और मिथिला का आज़ादी जरूर होके रहेगा। क्या नाम है? संतोष झा मैथिल। चाहेंगे मिथिला को एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिलाए जाने को लेकर? बिल्कुल देना चाहिए, हमरा सबके चाहिए। आप लीडर हैं? हमरा, मैं लीडर नहीं, हम सब मिथिला के करते हैं। और हम लोग मिथिला राज चाहिए। हम लोग इसीलिए आए हैं कि हमें मिथिला राज, अलग राज चाहिए बिहार से। मैथिली में क्योंकि हर चीज़ में भागीदारी है मेल फीमेल के लिए, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे आए हैं कि मेल्स आए हैं, तो हम लोग भी आए हैं कि हम लोग का इक्वली हम लोग भी भागीदारी बनना चाहते हैं इसमें, इस आंदोलन में, इस मुहिम में, कि हमें मिथिला राज मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो चीज़ हमें नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि तो पार्टीशन होगा तो जो बाकी को मिल रहा है वो शायद अलग होने के बाद हमें मिल जाए। तो इसीलिए हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे मिथिला राज्य को अलग करे, और जो फैसिलिटी, जो एडवांटेज बाकी को मिल रहा है, बाकी राज्य को, वो मिथिला राज्य को भी मिले, सो वी कैन सर्वाइव इजीली। थैंक यू। तो बिहार, जैसे कि बिहार इतना बड़ा एक राज्य है, तो मिथिला को जैसे कि एक मिथिला के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्यों वहाँ पे सुख सुविधा नहीं दी जा रही है? क्या कुछ ऐसा कारण है? ये हमको नहीं मालूम है कि वहाँ पे सुख सुविधा और किस वजह से उन लोगों को किर्तिया, ये हमको नहीं पता है। बस हम इतना जानते हैं कि हम छी मैथिल मिथिलावासी, हम छी मैथिल मिथिलावासी, विद्यापति के गुणगान करी, मंडल मिश्र कवि चंदा जा, मंडल मिश्र कवि
रविचंद झा हुनकर सबके सम्मान करी। हम अनिशा झा अपना सब जते पैघ छोट छी सबके हम प्रणाम करी। हम मिथिला राज मांगै छी और सब जते गोटा आयल छथिन सबके हम हुनका साथ दै छी। जय मैथिल जय मिथिला। अपने अपने नाम बता दीजिए। हम अनिशा झा भेलौं। हम ऋतु झा भेलौं। सोनी चौधरी झा। थैंक यू। जैसे कि देखा आपने कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन यहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने अलग राज्य की मांग को लेकर प्रचंड प्रदर्शन किया। वैसे ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और सभी ने इस बात की मांग की कि जैसे कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिथिला के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो वह सौतेला व्यवहार करना बंद किया जाए। वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि मिथिला स्टूडेंट बेसिक सुविधाओं के अभाव में वहाँ जी रहे हैं, तो ये सब प्रकार से जो वहाँ पे तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है मिथिला राज्य में, ये सभी इस प्रकार की जो नीतियाँ हैं वहाँ पे बंद की जाएं और मिथिला को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए यहाँ पे मिथिला से स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे एकत्रित हुए। करीब हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मिथिला से स्टूडेंट आए और उन्होंने अलग राज्य की मांग की। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।